हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछला टॉपिक कंप्लीट किया था, आज का हमारा टॉपिक है सेंसस। तो कल हमने कंप्लीट किया जो टॉपिक, उसका नाम था डेमोग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है सेंसस। हालांकि ये टॉपिक हम एक बार कंप्लीट कर चुके हैं कि सेंसस के अंदर क्या आता है, कि हमारे देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितना, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एरिया वाइज कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है, कहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, कौन सी हमारी पर्टिकुलर तरह की यूटी है जो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी है। इस तरह के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पर स्टैटिक्स के हिसाब से सेंसस का थोड़ा सा मीनिंग अलग है, बाकी चीज़ें सारी सेम है, वो आगे डिस्कस करेंगे। सेंसस का मतलब क्या हो गया, कल हमने डेमोग्राफी समझा था। डेमोग्राफी मतलब किसी जगह के अंदर किस तरह का हिसाब किताब चल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, और भी कई सारी चीजें। डेमोग्राफी मतलब किसी इलाके के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। सेंसस का मतलब हो गया जब हम हर एक उस किसी एक देश के अंदर या स्टेट के अंदर हर एक इंसान जो रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के मेथड को हम बोलते हैं सेंसस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने ज़्यादा लोग कितनी कमाइयाँ करते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का डाटा कैलकुलेट करने के लिए मैं खाली उधमपुर का डाटा लूं और वहीं से आइडिया लगा दूं कि किसी जगह में कितनी, इस जगह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैंने उधमपुर के बारे में खाली इन्फॉर्मेशन ली तो यानी इसको मैंने क्या बोल दिया, सैंपल। जैसे मैंने आपको बताया, सैंपल मतलब हो गया किसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा के बारे में तुमने स्टडी की और किसी जगह के बारे में आइडिया लगा दिया। पर सेंसस मतलब अगर तुम जेएनके की स्टडी कर रहे हो तो हर एक बंदे के पास जाके तुम्हें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो बेसिक भाषा में सेंसस का मतलब हो गया एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा मेथड जिसमें हर एक इंसान से पर्सनली जाके तुम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। कैसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कई तरह की, कि भाई हर एक जगह में कोई बंदा कितनी कितनी इनकम कमा रहा है, या किसी बंदे का क्या रहने का क्या स्टेटस है, कितने घर हैं, कैसा कल्चर है, कितने बिजनेसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो बेसिक भाषा में बोला जाए, सेंसस मतलब हर इंसान के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन या डाटा कैलकुलेट करना है। उस प्रोसीजर, उस मेथड को हम बोलते हैं सेंसस। तो सेंसस का मतलब क्या हो गया, इट इज अ कंप्लीट, it is complete enumeration method। enumeration method क्या चीज हो गई है, it is complete enumeration method which systematically record information about the members of given population। तो जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल वैसा ही है, कोई मुश्किल या नई चीज नहीं है। सेंसस का मतलब एक ऐसा मेथड जो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, हर एक इंसान जो किसी जगह पे रहता है या किसी जगह का सिटीजन है। तो अगर मेरे को जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो यहाँ के हर एक बंदे से मेरे को पर्सनली जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो एक ऐसा मेथड जिसमें हम हर एक इंसान से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उस मेथड को मैंने नाम दिया सेंसस। तो सेंसस, जब हम किसी जगह का सेंसस करते हैं, किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं हर एक इंसान से, तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि सेंसस कौन करवा सकता है। मान लो मेरा मन किया कि मैं उधमपुर के सारे लोगों का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूं, क्या मैं सेंसस करवा सकता हूं उधमपुर में? नहीं। सेंसस करवाने की पावर्स किसके पास होती हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या किसी लोकल बॉडी के पास, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई। तो सेंसस कौन करवा सकता है, यानी इसके स्पॉन्सर्स कौन हो सकते हैं, ये अलग से पॉइंट बता रहा हूं। कौन हो सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो कोई लोकल बॉडी।
लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, किसी तरह की भी बॉडी। तो यानी कोई हम आम इंसान किसी जगह का सेंसस नहीं करवा सकते, ये कोई एक हायर अथॉरिटी करवा सकता है। तो हमें सेंसस का मतलब भी समझ आ गया और कौन इस चीज को करवाता है ये भी हमें समझ आ गया। आगे चलते हैं, अगला वाला हमारा इसी के अंदर। अब सेंसस हमने डेफिनेशन समझ ली कि सेंसस का मतलब क्या, अब इसके कुछ फीचर्स हमें समझ रहे हैं कि सेंसस के फंक्शंस क्या है, क्यों हम सेंसस करवाते हैं, सेंसस करवाने का क्या मकसद है, व्हाट इज द एम टू कंसीडर अ सेंसस, कि हमने सेंसस करवाया, क्या हम जानना चाहते हैं उस सेंसस से। पहला पॉइंट हमारा आता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड पॉलिसी मेकिंग, कि मैं हर एक इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेट गवर्नमेंट हूं और मेरे को जानना है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों के बारे में हमें स्कीम्स चलानी है, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कोई हमें सोशल वेलफेयर स्कीम चलानी है या किसी को इकोनॉमिकली गरीब तबके को हमें हेल्प करनी है या नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को पता तो होना चाहिए कि हमारे इलाके में क्या क्या हिसाब है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं, कितने लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, जो भी हिसाब किताब है। तो पहला सेंसस का फंक्शन है कि हमें जानना जरूरी है, किस पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, और कोई पॉलिसी वगैरह बनानी है तो पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में क्या हिसाब किताब चल रहा है। सेकंड, फॉर रिसर्च पर्पस, कोई हमें रिसर्च करनी है अपनी स्टेट में कि यहाँ पे कितने ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, क्या कितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल हैं। तो उस रिसर्च पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेंसस का। या अगर बोला जाए तीसरा एक छोटा सा पॉइंट है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो घुमा फिरा के बात सेम जगह पे आती है कि सेंसस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो कई सारी हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे सरकार जाके उनको पैसा दे सकती है, खाना दे सकती है, घर दे सकती है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उस पर्पस के लिए हम सेंसस का हेल्प लेते हैं, हम सेंसस करवाते हैं। अब सेंसस का हमें बैकग्राउंड जानना है, जिस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं कि सेंसस के बारे में डायरेक्ट डाटा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेंसस वर्ल्ड में सबसे पहली बार किसने करवाया। पहला सेंसस वर्ल्ड वाइज, इंडिया की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट सेंसस दुनिया में कब कहां पे हुआ था, यूएसए 1790 में। कोई एक ऐसा देश जहां पे सबसे पहली बार सेंसस का इस्तेमाल किया गया, वो देश था यूएसए। पहला सेंसस दुनिया का यूएसए में कंडक्ट करवाया। अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कब से ये सेंसस की परंपरा शुरू हुई। तो सबसे पहले पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे देश में सेंसस करवाया गया 1830 में। पहली बार हमारे देश में 1830 में सेंसस करवाया गया। तो साइड पे लिख देता हूं फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया। पहला सेंसस भारत में 1830 में करवाया गया। कौन से बंदे ने करवाया, जिसका नाम है हेनरी वॉल्टर। इसको हम फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया भी बोलते हैं, ये बात याद रखनी है, फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था या जब भारत के टुकड़े नहीं हुए थे, पाकिस्तान हमारे साथ था, अफगानिस्तान हमारे साथ था, बांग्लादेश हमारे साथ था, नेपाल हमारे साथ था, उस टाइम पे भारत को एकजुट करने में किस बंदे का भूमिका है, हेनरी वॉल्टर। तो हमें पहला पॉइंट जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या सेंसस टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत में सेंसस कब हुआ, 1830 में। आगे चलते हैं। अब सेंसस 1830 में हुआ, फिर आगे भी कभी हुआ होगा, पर ये जो सेंसस हुआ था ये कोई मॉडर्न सेंसस नहीं था। मॉडर्न सेंसस यानी ऐसा नहीं था कि हाँ भाई इस साल मैंने लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इस साल मैंने जानने की कोशिश की 1830 में हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है, तो अगले 15 साल या 10 साल के बाद मैं दोबारा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा, वैसा कोई ट्रेंड नहीं था।
तो हमें बात याद रखनी है पहला मॉडर्न सेंसस, जिसके बाद ये प्रथा बन गई कि हर 10 साल के बाद हमारे देश में जनगणना होनी चाहिए, जिसको बेसिकली हम नाम देते हैं सेंसस। तो 1872 में फर्स्ट इंडिजिनस सेंसस या मॉडर्न सेंसस हमारे देश में हुआ। बेसिकली ओवरऑल फर्स्ट सेंसस 1830 में हुआ, जिस टाइम हेनरी वॉल्टर थे, और 1972 में पहला मॉडर्न सेंसस या पहला इंडिजिनस सेंसस। इंडिजिनस का क्या मतलब हो गया कि इसके बाद हर 10 साल के बाद हमारे देश में सेंसस एक रूल बन गया कि हर 10 साल के बाद हमें अपनी इंफॉर्मेशन को वापस अपडेट करना है। हमें जानना है कि कितने लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई, कितने लोग पढ़े लिखे हो गए, कितना मोर्टेलिटी रेट हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें हर 10 साल के बाद अब रेगुलरली अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये सेंसस किसने करवाया था? लॉर्ड मायो, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ये शायद मैं आपको करवा चुका हूँ, ये हम पहले भी कर चुके हैं ये सारी चीजें। इसके आगे जो भी चीजें आएंगी हम पहले भी कर चुके हैं, मैं खाली रिपीट करूंगा, ज्यादा लिखूंगा नहीं। 1872 में हमारा पहला मॉडर्न सेंसस हुआ जो लॉर्ड मायो ने करवाया था। आगे चलते हैं। आगे जो जो इंफॉर्मेशन मैंने नहीं करवाई है वो मैं लिखूंगा, जो मैंने करवा रखी है। आप सेंसस जिसने पढ़ा मैं बोलूंगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला आ गया आपका 1931। यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है? 1931 से पहला कॉस्ट बेस्ड सेंसस, मतलब पहला सेंसस जिसमें अलग अलग कास्ट के बारे में एक अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई कि मुस्लिम्स कितने हैं, सिख कितने हैं, या कोई एक पर्टिकुलर जात को पकड़ लिया जी इस जात के लोग कितने हैं, हायर अपर जात के लोग कितने हैं। तो पहला फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस भारत में कब हुआ है? 1931। और उस टाइम इंडिया के कमिश्नर या हेड कौन थे जिसने ये करवाया? हुटोन। ज्यादा हमें डिटेल में नहीं समझना। 1930 में पहला ओवरऑल सेंसस हुआ, फर्स्ट इंडिजिनियस या मॉडर्न सेंसस, जिसको हम अपने देश का पहला सेंसस मानते हैं, वो ये है कि मतलब मॉडर्न तरीके से आज के हिसाब से। फिर उसके बाद पहला कॉस्ट बेस्ड सेंसस 1931 में हुआ। उसके बाद जो लेटेस्ट हमारा सेंसस हुआ है 2011 में, वही हमको याद रखना है। तो सेंसस कितने कितनी देर के बाद होता है? हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। ये मैंने आपको ऐसे भी बताया है और फिर भी बता रहा हूँ वापस। आजादी के बाद ये हमारे कौन से नंबर का सेंसस है जो 2011 में हुआ? आजादी के बाद हमारे 7th नंबर का सेंसस है। ओवरऑल 1872 के हिसाब से देखा जाए तो हमारा 15th सेंसस है, 15वां। 2011 वाला जो सेंसस है मैंने आपको बताया था, इसके सेंसस कमिश्नर मतलब हेड कौन था जिसको इस सेंसस की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ 2011 सेंसस सी चंद्रमौली। फिर इस हिसाब से आपको बताया कि हाँ जी 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे देश में कितनी स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज थी? स्टेट्स प्लस यूटी थी 35। ओवरऑल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी हमारे देश में इस सेंसस के हिसाब से? अब हो सकता है बढ़ गई हूँ, 640। फिर आपको बताया था आगे, पहले ये सारी चीजें बता रखी हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी? 121 करोड़ उस सेंसस के हिसाब से। तो आपको पता है कभी कभार आपके प्रधानमंत्री वर्ड यूज करते हैं 125 करोड़ भारतीय, मतलब उन्होंने आइडिया लगा दिया उस टाइम 121 करोड़ थे तो अब 4 करोड़ तो बढ़ी गई। फिर आगे हिसाब किताब आपसे पूछता है कि हाँ जी हमारे देश की सेक्स रेशियो कितनी है? सेक्स रेशियो का मीनिंग हमें समझना है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, कितने मेल्स हैं और उनके मुकाबले में कितनी फीमेल्स हैं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो हमारे देश में सेक्स रेशियो कितना है? फीमेल टू मेल कर लो, फीमेल टू मेल मतलब सेक्स रेशियो है हमारे देश में 940। अगर हमारे देश में 1000 मेल हैं उनके मुकाबले में 940 फीमेल्स है। ओवरऑल पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ।
आगे चलते हैं, अगला पूछता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। ओवरऑल सेक्स रेशियो मतलब कितने औरतें और कितने मर्द हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब बच्चों में कितनी, बच्चों वाइज सेक्स रेशियो यानी कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। वो हमारे देश में कितनी है, 919। हालांकि आपको सब कुछ करवाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे देश का लिटरेसी रेट कितना है। लिटरेसी रेट कितने ज्यादा लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट है हमारे देश का 74%, यानी अगर 100 लोग हमारे देश में रहते हैं तो उनमें से 74 लोग पढ़े लिखे हैं, तो 26 लोग अनपढ़ हैं। अगर पूछा जाए इस सेंसस में ये बोला गया है कि इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन से नंबर पे पॉपुलेशन वाइज आता है। इंडिया अगर पॉपुलेशन के हिसाब से गिनना हो हमारा रैंक है सेकंड, अगर एरिया के हिसाब से गिनना हो तो भारत का रैंक है 7। वर्ल्ड की कितने परसेंट जमीन भारत कवर करता है, 17%। वर्ल्ड की कितने परसेंट एरिया इंडिया के पास है, सॉरी, वर्ल्ड की कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। वर्ल्ड में अगर 100 लोग रहते हैं 17% भारत में रहते हैं। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन पूछेगा बताओ ऐसी इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है विच इज द बिगेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। बिगेस्ट, मैं लिख रहा हूं पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोग रहते हैं। बिगेस्ट स्टेट कौन सा है, यूपी। सबसे बड़ा स्टेट यूपी। और सबसे छोटा स्टेट पॉपुलेशन वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम। और पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट यूटी और स्मॉलेस्ट यूटी, ये सब 2011 सेंसस के हिसाब से डाटा है। बिगेस्ट यूटी आ गई आपकी दिल्ली, पॉपुलेशन वाइज बात हो रही है। और सबसे छोटी कौन सी आ गई पॉपुलेशन वाइज, लक्षद्वीप। ये आ गया आपका पॉपुलेशन का हिसाब किताब। अब एरिया वाइज भी हिसाब किताब होता है। एरिया वाइज क्या हिसाब है, एरिया वाइज क्या हिसाब है। सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान। ये आपको सब कुछ करवा रखा है। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज गोवा। लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज अंडमान एंड निकोबार। और स्मॉलेस्ट यूटी एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट यूटी एरिया वाइज वो है लक्षद्वीप। फिर आता है पढ़े लिखों के हिसाब से, मतलब किस स्टेट में कितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज। अगला तुम्हारा आ गया लिटरेसी वाइज, लार्जेस्ट स्टेट या सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे पढ़े लिखे हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में है, केरला। लोवेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लोग अनपढ़ कौन सी जगह पे हैं, बिहार। सबसे ज्यादा लोग कौन सी यूटी में पढ़े लिखे हैं, लक्षद्वीप। और कौन सी यूटी में सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं, दादरा एंड नगर हवेली। आगे चलते हैं। अब पूछता है कि बता कोई एक ऐसी स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। अर्बनाइजेशन, सबसे ज्यादा लोग कौन सी स्टेट में शहरों में रहते हैं। हाईएस्ट गोवा, लोएस्ट हिमाचल प्रदेश। और बाकी आपको छोटी छोटी सारी चीजें मैंने करवा रखी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट
एरिया वाइज कौन सी है? स्टेट नहीं मैं पूछ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट। एरिया वाइज सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है माही। माही कौन सी जगह पे आती है? माही आती है पौंडीचेरी में। और ये सारी मैंने आपको सारी चीजें करवा रखी हैं सेंसस में। प्लीज आप सेंसस रिवाइज करो जाके, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो छोटे छोटे, हालांकि मैंने सब कुछ करवाया है, फिर भी मैंने वापस इतना ज़्यादा वॉश आउट नहीं किया क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पहले एक बार रिपीट कर चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा स्टैटिक्स के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें अलग थी, वो मैं करवा चुका। तो ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है, सेंसस भी, डेमोग्राफी भी। यहाँ तक हमारा 50% से ज़्यादा स्टैटिक्स का सिलेबस कंप्लीट होता है, तो हम स्टैटिक्स को यहीं पे स्टॉप करेंगे। प्लीज़ आप पूरा रिवाइज कीजिए। कल से वापस हम अकाउंटेंसी शुरू करेंगे। 80% हम कंप्लीट कर चुके हैं अकाउंटेंसी का, 20% विद इन 1 वीक 2 वीक कंप्लीट करके अकाउंटेंसी को फुल कंप्लीट करके वापस हम आएंगे स्टैटिक्स पे। 50% गारंटी कंप्लीट हो चुका है, आप टॉपिक्स चेक कर लो सिलेबस से, और हमारा 50% ऑलमोस्ट रह गया स्टैटिक्स, वो कंप्लीट करेंगे। पहले 20% जो अकाउंट्स है वो करेंगे। तो आपको एक दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप वापस अपना पूरा अकाउंट्स को रिवाइज करो, जहां तक हम लेटेस्ट टॉपिक तक कर चुके हैं, पार्टनरशिप तक। उसके आगे से परसों से मैं लेक्चर पोस्ट करना शुरू कर दूंगा, एक दिन का टाइम स्पेशली, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। कल आपको एक छोटा सा लेक्चर मिलेगा जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर या जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके जो तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, चाहे मैं लेक्चर फॉर्म में दे दूंगा, चाहे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं पोस्ट कर दूंगा, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू यूटी, जो हमारा पहला टॉपिक था 30 नंबर का, कि जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ की हिस्ट्री के हिसाब से, सारे मिला के एमसीक्यू जितने हो पाएंगे देखेंगे, कल करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। तो आपको एक दिन का रिवीजन का टाइम दिया जा रहा है। अकाउंटेंसी जहाँ तक हमने किया वहाँ तक रिवाइज कीजिए। परसों से हम वापस अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे, और टिल कंप्लीशन अकाउंटेंसी जब तक कंप्लीट नहीं होता और कुछ नहीं छेड़ेंगे, पहले अकाउंटेंसी कंप्लीट करके वापस स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।